हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी शेख चिल्ली की विचित्र लेकिन साहसिक हरकतों का अद्भुत उदाहरण है। एक दिन नवाब साहब ने कालेसर के जंगलों में शिकार का कार्यक्रम बनाया। कालेसर का जंगल अपने खतरनाक और खूंखार जानवरों के लिए जाना जाता था। वहां अकेले शिकार करना बेहद जोखिम भरा काम था, इसलिए नवाब साहब ने हर तरह की तैयारी करने का फैसला किया। वजीर ने कड़े इंतजाम किए, पानीपत से प्रशिक्षित हाथी बुलवाए गए और शिकार के लिए विशेष बंदूकें तैयार करवाई गई। नवाब साहब की यात्रा से पहले ही एक विशेष दल जंगल में भेजा गया ताकि मचान बनवाए जा सकें और जरूरत पड़ने पर हांका लगाने वालों का इंतजाम किया जा सके। जब सब तैयारियां पूरी हो गईं, तब सवाल उठा कि नवाब साहब के साथ इस शिकार में कौन जाएगा। सभी जानते थे कि शेख चिल्ली को ले जाना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि वे अनाड़ी और नासमझ माने जाते थे। उनके बारे में यह मशहूर था कि खुदा ने उन्हें ज्यादा अक्ल नहीं बख्शी थी और उनकी काया भी दुबली पतली थी, जैसे उन्हें बहुत जल्दबाजी में बनाया गया हो। बावजूद इसके शेख चिल्ली ने जिद पकड़ ली कि वह इस शिकार में जाएंगे। उन्होंने नवाब से कहा कि अगर उन्हें साथ नहीं लिया गया तो वह पीछे पीछे जंगल में पहुंच जाएंगे। नवाब ने उनकी बात सुनी तो गुस्से में बोले, तुम एक चूहे को नहीं मार सकते, शिकार क्या करोगे? शेख चिल्ली ने जवाब दिया, हुजूर, मौका मिलेगा तभी तो कर पाऊंगा। शेख चिल्ली की इस जिद और दृढ़ता को देखकर नवाब साहब ने उन्हें अपने दल में शामिल कर लिया। काफिला पूरी तैयारी के साथ कालेसर के घने जंगलों में पहुंचा, जहां पहले से ही सब इंतजाम थे। तय हुआ कि रात में तेंदुए का शिकार किया जाएगा। दिन ढलते ही सभी लोग पानी, खाना और बंदूकें लेकर मचानों पर बैठ गए। यह चांदनी रात थी और सभी की नजरें उस चारे पर टिकी थीं जिसे तेंदुए को लुभाने के लिए बांधा गया था। शेख चिल्ली को नवाब साहब ने एक और साथी शिकारी शेख फारूक के साथ एक मचान पर बैठाया था। हालांकि वजीर चाहता था कि शेख चिल्ली अकेले मचान पर बैठें ताकि उनकी हरकतों से बचा जा सके, लेकिन नवाब साहब ने यह सोचकर उन्हें अकेला नहीं छोड़ा कि कहीं शेख चिल्ली कोई बेवकूफी न कर बैठे और शिकार हाथ से न निकल जाए। इस तरह शेख फारूक उनके साथ मचान पर बैठ गए। तेंदुए का इंतजार करते हुए 3 घंटे बीत गए और शेख चिल्ली का धैर्य जवाब देने लगा। उन्होंने शेख फारूक से फुसफुसाकर कहा, अजीब अहमक है ये तेंदुआ, इतना अच्छा चारा बंधा है और कमबख्त गायब है। शेख फारूक ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया, लेकिन शेख चिल्ली का मन शांत नहीं हुआ। उन्हें लग रहा था कि बाकी सभी डरपोक हैं और एक तेंदुए के लिए सबने इतने लोग इकट्ठे किए हैं, ये कोई बहादुरी तो नहीं। वह खुद को सबसे ज्यादा साहसी मानते हुए सोचने लगे कि यदि तेंदुआ अभी आ जाए तो वे उसे नीचे उतरकर थपेड़ देंगे। शेख चिल्ली अपनी कल्पनाओं में खोए हुए थे कि कैसे वे तेंदुए के पीछे बंदूक लेकर भागेंगे और आखिरकार उसे हरा देंगे। इसी दौरान उन्होंने तेंदुए के आने की कल्पना में ही बंदूक की लबलबी पर हाथ रखा और अनजाने में बंदूक का ट्रिगर दब गया। एक जोरदार धमाका हुआ और सभी लोग चौंक उठे। शेख चिल्ली ने चिल्लाकर पूछा, क्या हुआ? शेख फारूक ने जवाब दिया, शेख चिल्ली, कमाल कर दिया, तेंदुआ चारे के पास पहुंचने से पहले ही मारा गया। यदि शेख चिल्ली ने नीचे देखा और सच में तेंदुआ मरा पड़ा था। दूसरे शिकारी अभी निशाना साधने की सोच ही रहे थे कि शेख चिल्ली की बंदूक चल गई थी और संयोगवश तेंदुआ उसी गोली से मारा गया था। नवाब साहब ने मचान से नीचे उतरकर शेख चिल्ली की पीठ ठोंकी और उनकी बहादुरी की सराहना की। उन्होंने वजीर की ओर देखते हुए कहा, जो भी हो, शेख चिल्ली बहादुर है। हालांकि शेख चिल्ली जानते थे कि यह सब एक संयोग था। उन्हें अंदाजा था कि यह उनकी गलती से हुआ है, लेकिन वे चुप ही रहे और इस तरह अनजाने में हीरो बन गए। यदि आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।